चैनल है भीनमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। भीनमाल के गणमान्य व सक्रिय लोगों ने नीम गोरिया खेतला जी स्थित प्रांगण में बैठक कर नगर की विभिन्न समस्याओं के बारे में डोर टू डोर हर मुद्दे पर चर्चा की गई और गहन विचार विमर्श व मंथन के बाद कुछ बातें जो सामने आ रही है, जो कि आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो के माध्यम से आप देखें कि कैसे एक नगर की समस्याओं को किस प्रकार से निपटाया जाना चाहिए। उसी के लिए ये बैठक हुई और इसी के तहत रणनीति बैठक में विभिन्न मूलभूत खास करके समस्याओं के बारे में गहन विचार विमर्श किया गया व उनके समाधान के लिए किस प्रकार से क्या टास्क किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इसी को लेकर के बैठक में विभिन्न प्रबुद्धजनों ने डोर टू डोर पर मुद्दे पर गहन चर्चा की। इस अवसर पर लगभग आप कह सकते हैं कि वही लोग थे जो कि हमेशा सक्रिय रहते हैं। और देखें, आप सुने। ठीक है, 200 हो सकते हैं, 300 रुपए काहे के ले रहे हैं वो लोग? आज तो जनता कहीं बोली कि जनता ने कहा कि भाई ये काहे के सरचार्ज है? सरचार्ज के वो है घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जो अपने ये नगर पालिका की लाइन जल रही है, बढ़ रही है, इनका भी भुगतान कौन कर रहा है? नागरिक। क्यों कर रहा है नागरिक? ये जो समस्या है, इन समस्याओं को विधानसभा में कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं, ये कलेक्टर की मीटिंगों में कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं। और जो ये अधिकारी बैठे हैं, ये टोटल अधिकारी, ये जो विकासनीय अधिकारी हैं, उनको भी गुमराह कर रहे हैं। मैंने उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मिला, उनको कहा मैं कि आपको ये गुमराह कर रहे हैं, अब मेरे साथ चलो, मैं आपको 700 की विस्तृत स्थिति बताता हूँ। जो मोटर लगानी थी पंप बढ़ाकर, वो अभी तक नहीं बनी है। अभी वहां से सारी पानी की जो पाइपलाइन से सीधा दे रहे हैं। स्थिति यह था कि उसमें पाइप स्टोरेज 213 लाख लीटर पानी रहना चाहिए, जो इनकी स्टोरेज बंद होगा उस समय बराबर जून में बंद करेंगे। जून में पानी चाहिए ना हम लोगों को, करो ना आप जाके दिसंबर में, नवंबर में, तुम्हारा साफ ही करना है तो 1 महीने तक ये पानी देते नहीं है। तो इसके लिए ना सरकार ने बनाया 213 लाख करोड़ लीटर सप्लाई रुकना है, और उसमें मोटर नहीं है। अपन लोग खुश हो रहे हैं, पानी आ गया, उसकी मूलभूत सुविधा है वो की वो है, फिल्टर भी काम हो रहा है, वो ये डायरेक्ट ना अपन गए उसके बाद के फिल्टर हो रहा है क्या नहीं। और एक बात और है, वो कहेगा आगो वालों नहीं हुआ तो कभी कोई नहीं हुआ, तुम्हें आगो वाला ही खत्म हुआ। अपना शरणों में बैठे हैं तो एक संकल्प लो, मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा टोको गई ये स्थिति, ये नहीं है, ये है, तो हम इस स्थिति में पहुंचेंगे। बड़ी समस्या है कि कई बार पड़ता, तो अपन एक सीधी एक अपने 40 वार्ड है, 2 आदमी अपने वार्ड के जो भी जैसे भी हैं उनको कहें कि पानी कहाँ नहीं आ रहा है, बिजली कहाँ नहीं आ रही है, कहाँ बिल हुआ है, कुछ समस्या जो भी है उसके बारे में अपने हर वार्ड से 2 आदमी रखने चाहिए, जो अपने को सूचना समिति को दे सके। संघर्ष तो हम कर लेंगे, मगर अपने को सूचना तो मिलनी चाहिए। अभी एक वार्ड से पाइपलाइन ही नहीं आई है मेघ वालों के पास में, हमारे नहीं है, बिल्कुल पाइपलाइन नहीं आई, धर्मशाला आई नहीं, पैसे बढ़ा रहा, फिर उन्होंने अभी एक जेजेएम योजना है भारत सरकार, जिसमें 55% तो राजस्थान सरकार का है, 45% अपने सेंटर का है। वो जेजेएम योजना है, उस जेजेएम योजना को समंकरी से शुरू होना था, और इस गाँव में 308 गांव में 1058 ढाणियों में पानी जाना था। ठीक, यहाँ से 500 विधानसभा है, पर 45 तो जालोर के गांव अभी भी अधूरे पड़े हैं, किसी को फुर्सत नहीं है। और 40 गांव है अहोर वाले के, अहोर विधानसभा क्षेत्र के अपने 77 है, 163 साचौर के, 22 गांव रानीवाड़ा के, मगर किसी को फुर्सत नहीं कि गाँव में आज तक नर्मदा का पानी नहीं है। पाइपलाइन 10 बार रोड पे चले जाओ, पाइपलाइन पड़े हुए हैं, लोगों को ले जानी है कि करनी है, टंकियां इतनी सी ऊपर आई हुई है, उसकी कोई योजना नहीं, ठेकेदार पैसे खा के भाग गए। हमारे जो नर्मदा का ठेकेदार था वो पैसे खा के भाग गया, कर दी थी, हम लोग गए उसको भी 4 करोड़ रुपए दिलवाए और वो योजना बनाई। आज भी कोई कहने वाला नहीं है कि एमएलए साहब यहाँ से नहीं गुजरते, यहाँ से गुराराम जी नहीं जाते क्या? उनका खुद गाँव तरह गांव है ही नहीं पानी, जिनका ससुराल नवापुरा सोपावतान में पानी नहीं, और बात करते हैं कि हम तो पानी की सब वहाँ भेज दी मोटर है वहाँ आगे। अरे तुम्हारा खुद का तो करो, वो अपने समय समय पर थोड़ा सा भले 4 लोग जाके कहें, ये उनसे भी निवेदन करें तो काफ़ी काम हो सकता है। अभी पीएचडी का काम खूब रुका पड़ा है, और एक जो अपने
जो पालरी शॉप आता है एक टूर वहाँ रखना पड़ेगा और फिर एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर इनकी वस्तु स्थिति नहीं बताएंगे, उनको मालूम नहीं है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, वो सरकार चाहती है काम हो, मगर यहाँ के अधिकारी भाई आपने बताया 80% तो योजना बढ़ा देते हैं कि 80% काम हो गया। नर्मदा का कितना कह रहे थे जब अपने आंदोलन शुरू किया, साहब 80-90% तो काम हो गया, 10%, जबकि 10% ही काम था। तो अब स्थिति ये है कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, बिजली बिल है, दूसरे बिल छोटी मोटी है, यहाँ से बसों की व्यवस्था नहीं, दूसरी नहीं, अपन थोड़े थोड़े करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि अपन सब अपना घर का बना। और भीनमाल के नागरिकता का जुर्माना है आपके ऊपर। मैं आपको भीनमाल के आप जन्म लिया तो इसका ऋण है, इस ऋण को चुकाओ और चुकाना पड़ेगा, नहीं तो आपको वापस आना पड़ेगा इस भीनमाल धरती पर, क्योंकि आपने ऋण चुकाया ही नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी ऋण है, माता का ऋण हो, पिता का ऋण हो, भूमि का ऋण है, ये अपन। तो इस प्रकार से हर मुद्दे पर बात हुई, कोई खास करके मूलभूत समस्याओं पर, जैसे कि पानी है, बिजली है, सड़क है, संसाधन है व अन्य चीज़ों के बारे में, शिक्षा है, चिकित्सा है, इसी के बारे में भी काफ़ी गहन चर्चा हुई। इसी को लेकर के आगे बढ़ने की बात हुई कि नगर का विकास अटका पड़ा है। एक अधिकारी है, उपखंड अधिकारी है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास फोन आया, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई डर नहीं। हाँ बिल्कुल। एक दिन निकालना 7 दिन में 3 कार्यालय है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, पीएचईडी है और ये पीडब्ल्यूडी है। तो अफसरशाही व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी विकास को लेकर भीनमाल नगर के व आसपास के क्षेत्रों को लेकर के गहन चिंता व्यक्त की गई पर तथ्यात्मक बात की गई व इस पर आगे चल कर के गणमान्य लोगों के द्वारा हुंकार भरने की बात की गई कि आगे चलकर इन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए क्यों न हमें ईंट से ईंट प्रशासन की हो या सरकार की हो क्यों न बजानी पड़े, बजाएंगे। देखते रहे भीनमाल हलचल।